गाइस सुनाई दिया हीरो तो एक बात बताएगी है ना धन्वी, आप किसके साथ सबसे ज्यादा फन करते हो? कहाँ से उठा लाइए इसे है ये क्यूट एक्सप्रेशन। हम अपना कंपनी खोलने वाले हैं। बोलो सारे गामा पादा निसा। और नहीं गाओ, इसके आगे में तो आना चाहिए। नहीं धनुआ 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 के कुछ बोलने वाले बोले नहीं पाई, क्या बोलो धनु? धनुआ करो पिटाई पिटाई, सही है? सही है ना? मुझे पता ही था ये सही है, तो मैं बोलना नहीं चाह रही थी कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। दुनिया का सबसे कीमती सामान है धनु की पुच्ची, जो पुच्ची देके कुछ भी काम करवा लेते हैं। सब जिया हो गइल देसी कोमंची में हम डाली हो। एक एक खमस निकले सवार जाते हो निखार जाती ये सब सामान यहाँ से मैं नहीं हटा सकती। क्या छूं क्या हूँ? मेरा ख्वाब भी तो ना। उसमें रील है ना, अभी मैंने देखा था, उसमें है जिनके घरों में 12 धन पता क्या विवाद नहीं खत्म होता बंटवारे का, उनके भी नवरात्रि में स्टेटस लगते हैं, नहीं मांगते धन इस पे जाके बना ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमेशा एक ही इंद्र देते। तो क्या दो आप बताओ, आप पर बताओ, बड़ा आप पर बताओ। अच्छा गाइस, ये देखिए, जैसे मैं इनको बोलूंगी ना कि धनु थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा कैमरे में आओ, है ना, थोड़ा कुछ बोलो तो ऐसे करेंगे। जबकि इनको खांसी होता नहीं है तब भी ये खांस देते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा खांसी का जो इनकी प्रॉब्लम वो मैं आप लोगों को बता दूं क्या है। जब ये 3 महीने के थे ना, भी 3 महीने के थे, उठो तो सही, 3 महीने के थे, इनको ठंड लग गई थी, उसी के खड़ा कर दो आपका ये ठीक करना। ठंड लगने की वजह से इनको एडमिट करना पड़ा था, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी ठंड पानी से नहलाओ, थोड़ा सा ठंडा हो, कोल्ड ड्रिंक पी लें, आइसक्रीम खाए तो इनको ना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, खोल तुम नहीं दिक्कत हो जाती है, खांसने लग जाते हैं, नोज मतलब इनका बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इनको खांसी ज्यादा रहता है वैसा। लेकिन ये जान के कैमरे के सामने देखो, कैमरे के सामने जान बुझ के खांस देते, इतना मुझे पता है ना। अब चलते हैं इनको ब्रेकफास्ट कराते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, डे 2 है। हाँ बेटी, कीर्तन कहाँ है? बोल रही थी सोचे हैं कीर्तन कराने के लिए, लेकिन अभी दादी की तबीयत ज्यादा खराब है ना। अभी दादी की तबीयत ज्यादा खराब है, ठीक हो जाएंगी। हाँ। ऐसे बोल रही थी, तबीयत ज्यादा खराब है ना, इस वजह से। ठीक है, और पता है 4 से 5 बार ना वो अपने पैर को ऐसे ऐसे किए, या तो रात में भी ऐसे ऐसे किए। हाँ, आपने दबाया नहीं? जब भी ऐसा करते वो दादी के आप यहाँ लगा देते हैं ना, दर्द तो वाइट शीशा जैसा, वही। अच्छा,
इन्होंने देखा हुआ है कि मैं मम्मी को सर में मालिश कर रही थी एक दिन जिस ऑयल से, वही कह रहे हैं, वही लगा के, है ना। चलिए गाइस, तो हम चलते हैं। भानु का आज मुझे स्कूल में जाना है और अभी जो आप लोग हैं बुक्स लाने, भैया अब दूसरे क्लास में चला गया ना, थर्ड क्लास में। हाँ, आप कौन सी क्लास में गए? यूकेजी। यूकेजी में गए? अच्छा, तो पता है मुझे कैसे पता है? सूरज अच्छे लगता है कि यूकेजी। ये गीला है बेटा, छोड़ दो अभी नहा। अच्छा। देखो ना, तो अभी 3-4 दिन से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी और फिर कल से तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। मैं नई क्लास में जाने वाली हूँ, इसलिए पता है मेरे पापा क्या बोल रहे थे? सीख लेते हैं। गाइस सुनाइए। भैया कभी मैं वही लेने जा रही हूँ, फिर आपके स्कूल में आपके मम्मा पापा जाएंगे, फिर वो लेके आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं भैया को लेके आती हूँ, ठीक है। और अभी आप चलो नीचे बाबा के पास, ठीक है। बाबा है सबसे नीचे हैं, दादी ने बोला मैं आपको वहीं पे रख दूंगी, ठीक है। फिर मैं चले जाऊंगी, अभी खाना खा लेंगे ना तब। आप क्या खाओगे ये बताओ, आप क्या खाओगे ये बताओ। तो चलो फिर ओट्स खा लिए हो, तो चलो फिर नीचे चलते हैं, है ना। और भैया को खाना खिलाते हैं, मम्मा नाश्ता करेंगे और फिर हम चलेंगे स्कूल, चले हम, है ना। सो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं थोड़ा सा मैं चल रही थी थोड़ी सी डिस्टर्ब, बहुत सारी चीजें हैं। मम्मा मेरे को खाना खिलाना। हाँ चलो, आप लोग कुछ भी बोल रही नाश्ता करते हैं। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं। मम्मा दादी अकेले चली गई? नहीं, फिर भानु पापा को बोल दो कि हम वो करने जा रहे हैं जो पापा हम स्कूल जा रहे हैं। पापा इनको कहीं ही रखो, ऊपर मत जा दे, इनको कहीं ही रखो, ऊपर मत जा दे बनने के उनको रख, बुलाए थे नीचे, इनको कहीं ही रखो, ठीक बेटा। आओ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश नहीं, मतलब आजकल बारिश हो रही है। तो अभी आप इस टाइम का ना ये सिचुएशन देख सकते हैं, पेड़ पौधे कितने हरे भरे से दिख रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। धनु थोड़ा सा इधर आओ तो, फ्लावर के साइड। तो ये देखिए धनु का पोज और धनु का स्टाइल अच्छा लगता है फ्लावर्स। मैं आई हूँ धनु। हाँ मैं जल्दी आ गई, मैंने बोला ना मेरा बच्चा घर पे अकेले है, मेरा धनवी है ना, तो मैं जल्दी चली जाती हूँ। अच्छा उठा कर देखो तो भैया का बुक्स, दोस्तों इधर से उठाओ, इधर से इधर घुमा के दिखा। उठो, तुझसे ज्यादा मैं स्ट्रांग नहीं तो आप तो बड़े हो ना, धनवी तो मेरी छोटी। ओले बाप ले बाप, ओले बाप ले बाप, इतना वाली उठा लिया बच्चे ने। ऐसा उठा के दिखा, हटाओ हटाओ। अच्छा ज्यादा चलाक मत बनो, बड़े हो गए हो, धनवी छोटी है हमारी। ये देख, मैं अपना ये करता हूँ मेरा। धनवी ये उठा लेगा ऊपर तक, ओके। कोई बात नहीं, मम्मा रख देंगी। बात बतानी है। गाइस ये मुंह में क्या लगा ली मेरी, गाइस देखो जरा, ये क्या लगा ली। कौन बताओ चलो सिगरेट अपने बताया नहीं, धनवी आओ, साफ कर दिया मैंने, आओ। सो गाइस आप मौसम देख सकते हैं कैसा हुआ। धनु ने बोला, धनु ने हाँ बताओ, रुको भाई आप रुक जाओ, धनु थोड़ा सिगरेट बताओ, इधर मेरे कान में बताओ तब भी सुनाई दे देगा कान में। गाइस को अच्छा ना, बताओ थोड़ा दूर से बोलो, सुनाई देगा गाइस को, धीरे धीरे बोलो। हाँ बोलो भैया को सुनाई देगा ना। भैया थोड़ा दूर हटो तो, नहीं तो मुंह है। ये तो हाँ आप इतना कचर कचर कर देते हैं ना ये दोनों बच्चे जब एक साथ होते हैं। हाँ अब यहाँ धनु आप अंदर जाओ, ये छोड़ दो मैं ले आऊंगी, है ना। अब बोलो, भैया को नहीं सुनाई देगा, जाओ धनु अंदर जाओ। हाँ अब बोलो। मैं कोई किसी और क्लास में मैं चली गई हूँ, जैसे न्यू बुक्स, न्यू पेंसिल, न्यू बैग, सब कुछ आएगा। हाँ सब कुछ आएगा। और मौसम आप देख रहे हो। ओके सो गाइस, तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, क्लाउडी दिखा रही हूँ मैं, बारिश आने वाली है फिर से।
बारिश बारिश मेढक से ज्यादा तो आप लोग खुश हो जाते हो हैं? मेढक और मेंढकी। हाँ हाँ दिखाओ चलो। ये छोटे छोटे बूंद है नहीं पानी। एक साइज देखो इनका, बारिश देखो गाइस मेंढकी को। हाँ ये छोटे छोटे बूंद है। छोटे छोटे बूंदे आने शुरू होंगे। हाँ हाँ लेकिन वो म्यूजिक स्टूडियो भी अपना है ना। आराम से आराम से आराम से आराम से नीचे। हाँ गाइस ये देखो बारिश। धनी धनी सुनो 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 सुनो। चाय गिर गया मम्मा का, चाय गिर गया। अरे आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से, दोनों आराम से जाना। जाओ बाहर नहीं निकलो। चार्जर? अच्छा भैया से मैं मंगा के यहीं पे चार्ज लगाती हूँ। अब नीचे जाओ, मैं मंगा के लगाती हूँ। जाओ गया वो गई। आराम से ठीक है। इतना बदमाश है ये। हाँ जा रहा धनवी जा। हाँ ना भैया, भैया कहाँ गया? भैया कहाँ गया? मैं चार्जर मंगा के चार्ज में लगा दूंगी, आप जाओ ठीक है। आराम से धनवी, आराम से, बिल्कुल आराम से रुक के। हाँ हाँ नहीं मैं आराम से। आप बाहर बारिश में नहीं निकलना है धनवी, ठीक है? नहीं तो बाबा फिर गुस्सा करेंगे। ओके आराम से जाओ। और हैं? ओए अब बस नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, है ना? ये जिद पे हो रही है कि मुझे नहाना, मैं कितने मुश्किल से मना रखी हूँ। अच्छा आज धनवी एक बात बताएगी, है ना? धनवी आप किसके साथ सबसे ज्यादा फन करते हो? बारिश में नहीं भीगो, ठीक है? मैंने वैसे ही पूछा धनवी। सावन का पानी भीगना नहीं, ठीक है? यस चलो अब अंदर आ जाओ। धनिया हो गया। अब पैर पोंछ दूँ अब आपको। पैर आओ, पैर पोंछ दो, ठंडा लग जाएगा। आओ इधर आओ। हरकतें बड़ी वाली है ना? हाँ क्या बोल दिया तू मेरे लिए भैया, ऐसे करती है ना? गाइस ये देखिए जा कैसे लास्ट तो धनी मेरा कपड़ा बच गया। ये तब से ये लगा रही है, पता नहीं कहाँ से उठा लाई है इसे। ये क्यूट एक्सप्रेशन। अरे कुछ नहीं, तोड़ी नहीं, ये टूटा हुआ ही था। ऐसे मैंने खोला तो ये निकल गया। तो धनवी ने एक हाथ पे लगा लिया, कह रही है वैसे लगाना तो नहीं चाहिए बट एक पे लगा लिया, कह रही मम्मा एक पे मेरा लगा दो। चलो ठीक है थोड़ा सा लगा दिया। सूख गया है बेटा, वैसे भी खराब हो गया है। थोड़ा लगा रही है, ठीक है? एक ही बस। और इसको रिमूव करवा लेंगे तो फिर स्कूल जाना होगा ना, तो मैम डांटेंगी। ओके मैम तो खड़ा कर अच्छे से लगा दो। इधर फिर रिमूव करवा लेना, ठीक है? स्कूल लेके नहीं जाना। ओके पता है स्कूल में ही मुर्गा बना पड़ा। मुर्गा नहीं मुर्गी। हाँ, हम छोटे बच्चों को मुर्गा या मुर्गी नहीं बनाया, ऐसे फैशन वाले को बनाया जाता है जो ज्यादा फैशन करता है। आपकी क्लास में बच्चों को बनाते हैं मुर्गा? भैया हाँ? आपकी क्लास में बच्चों को बनाते हैं बैगन। आपको मुर्गी तो नहीं बना देते? आपको बैगन बना। आई गाइस आपको पता है धनु का ना बहुत टाइम तक लंबे बाल थे। पहले तो बहुत घुंघराले बहुत ज्यादा थे, फिर जब कट हुआ तो 3-2.5 साल पे कट हुआ था। तो कट होने के बाद फिर भी मैंने बड़े ऐसे टोपी जैसे रखे थे इनके बाल, वो भी लड़कियों जैसे ही थे कि यहाँ पे ऐसे क्लिप लगा दो लड़के जैसे ही। लेकिन जब ये छोटे थे ना, बिल्कुल छोटे से 6 महीने 1 साल 1.5 साल ऐसे, तो जो भी आता था देखता था एक बार के लिए पूछता था, है ना, कि लड़की है। जबकि हैवी था, इसका बॉडी बहुत हैवी थी, इसका फेस बहुत हैवी था, है ना? से पूछेंगे लड़की ऐसा टाइप का, तो मैं आऊंगी, मैं मम्मी से पूछूंगी मम्मी बाबू लड़की जैसा लगता है क्या? मम्मी कहती ना क्या कहा लगा लड़की जैसा? नहीं वो आए थे ना थोड़ा जैसे कुछ सर्वे वगैरह के लिए आएंगे, कुछ भी वहाँ इतना तो मैं बाहर नहीं जाती थी जहाँ मैं रहती थी मैं। तो फिर मैं मम्मी बोलती नहीं लगा, लेकिन वो पता नहीं लोग पूछ ही रहे थे। लेकिन जब बाल कट हो गए एकदम अलग ही, जब बाल बड़े थे उसमें अलग इसका क्यूटनेस था, जब छोटे थोड़े से करवाए उसमें अलग क्यूटनेस। सही में बोलती है जो लड़के होते हैं सच में शैतान होते हैं, और लड़कियां हाँ। तो शंगाई करोगे तो नहीं पिटाओगे क्या? अब ये लगा के बैठी है जान उसकी, इधर से है ना, खुदर कर रही है, खुदर कर रहा है। कहीं से मम्मा का खुदर कर रही है, कर रहा है नहीं। हाँ, तो मैं आप लोग क्या बता रही थी, तो इसी बात पे मुझे एक बात याद आई, तो मैं सोचा कि मैं वो आप लोग को बता हाँ। तो मुझे बात याद है, आपको पता है ससुराल दिल्ली जैसे शहर में मेरी शादी होने के बावजूद भी ना मैं बिल्कुल गांव की जैसे बहुएं रहती है ना, मैं वैसे रही हूँ।
पूरा एकदम प्रॉपर। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अगर निकलती भी थी तो यहाँ तक का अपने सर पे पल्ला करके, और मैं अपने लाइन से बाहर चली जाती थी। उधर अपने जैसी मर्जी वैसे रहो, वैसा टाइप का। मतलब ना मैं वहां से आ गई 4 साल रह के अपने जहाँ पे थी, लेकिन वहां पे मतलब मुझे किसी ने वैसे नहीं देखा। सब जिसने भी देखा, हाँ एक बहू की तरह पूरा एकदम चूड़ी उड़ी पहन के सब कुछ प्रॉपर रहते हैं ना, वैसे मैं रहती थी, है ना। तो इस तरीके से मैं रही हूँ। और साड़ी बहुत टाइम तक मैंने साड़ी पहना है, साड़ी फॉलो किया है। मुझे शौक भी था कि कुछ टाइम तक तो मैं साड़ी पहनूं, क्योंकि बाद में जो टाइम आता है ना वो वाली फीलिंग नहीं आती है। तो इस तरीके से था। तो मैंने अपने हर मोमेंट को, हर पल को ना उस हिसाब से और उस तरीके से जीने की कोशिश की है कि ऐसा ना रहे कि यार ठीक है जो भी मेरे हाथ में रहा, मैंने हर एक मोमेंट को उस हिसाब से जिया है। तो मुझे खुशी भी होती है कि यहाँ पे दिल्ली में भी रह के ना, मैं जो गांव वाली बहू वाली फीलिंग होती है ना, वो वाली मैंने जी है कि कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीजें है मेरी लाइफ में। तो अच्छा लगता है जब मतलब निकल जाता है, फिर हम कभी याद करते हैं तो हमें सुन के देख के बहुत खुशी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है काश उस टाइम मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी होती तो वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो सारी चीजें होती है। एक तो जब हमने वो घर छोड़ा था ना, उसका एक इतना मेमोरेबल क्लिप था हमारे पास जो धनु के पापा ने शूट किया था, लेकिन पता नहीं वो मिस हो गया कैसे। अगर कभी भी मिल गया ना तो मैं आपको बताऊंगी, मेरे कई ऐसे फोटोज वीडियोज हैं जो हमारे एक लैपटॉप में था और वो लैपटॉप ही टूट गया। यहाँ आने के, इस घर में आने के बाद वो लैपटॉप टूटा है और मुझे लग रहा है सारा उसी में वो हो गया। और पतिदेव जी का फेसबुक भी बंद हो गया। मतलब उनको तो उस बात को बहुत दुख, बहुत पहले से वो वीडियोस क्लिप और फोटोज वगैरह डालते थे। बाकी देखते हैं जो जब मिलेगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, है ना। देखोगे अपनी मम्मा को, पहले कैसे थी आपकी मम्मा, इतनी इनोसेंट सी। किसी ने मुझे कमेंट किया था, अभी नहीं है। अच्छा मैं दिखाऊंगी, अभी नहीं है, जब आएगा। अभी है नहीं बेटा, पता नहीं कहाँ है। तो किसी ने कमेंट किया था कि जब आपने स्टार्ट किया था वो बहुत ही दोनों की असली किसकी है? दोनों। हाँ दोनों की है। तो मैंने आप लोगों को वो चीज नहीं, मैं क्या बोलती, कमेंट मैंने पिन कर रखा था कि आप पहले कितने इनोसेंट से थे और अब मतलब थोड़ा सा आप वैसे हो गए हो कि मतलब स्ट्रिक्ट हो गए हो। पता नहीं क्या था कमेंट की, मतलब अब मैच्योर लगते, वैसे क्या था वो लाइन याद नहीं है ना। और पहले बहुत आप इनोसेंट से थे, बहुत ही सीधे साधे से। मैंने सोचा उनको बोलूं कि वक्त धीरे धीरे सबको सिखा देता है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। मुझे मेरे जो जानने वाले लोग हैं ना पहले के, जो मुझे कॉलेज टाइम से जानते हैं, स्कूल टाइम से जानते हैं, वो मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो बोलते हैं यार तुम्हें देख के अब लगता नहीं है कि तुम वही कामिनी हो जो पहले हुआ करती थी, इतनी सहमी सी। पहले देखा है ऐसी थी, है ना, किसी को रिप्लाई नहीं करती थी, है ना। हाँ मैंने देखा है। जिससे से कुछ लोग होते हैं ना कि वो स्टार्टिंग से अपना हंस के ही कुछ चीजें बोल देना, किसी को जवाब दे देना, कुछ भी करना। मैं कभी भी नहीं, आज भी मैं जल्दी जवाब नहीं देती, जल्दी रिप्लाई नहीं करती किसी को। पहले काली थी मम्मी, पहले काली थी और अब मैं गोरी हो गई। पहले मैं आपसे पता है कैसे क्यों कह रहा है, मम्मी से ज्यादा गोरी। पता है कैसे क्यों कह रहा है ये बात, क्योंकि ना 2 दिन पहले मैं मिला रही थी धनु से, धनु आप काले हो मैं गोरी हूँ, तो इसी बात पे धनु को याद आ गया, है ना। बच्चा सेम, हम तीनों ही सेम है क्या तुम भी? ओ तीनों में मैं ज्यादा गोरी हूँ। मामा लेकिन ये वाला हाथ गोरा काला कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये तो मम्मा मस्ती कर रही हैं आपके साथ। अगर काला किसी को बोलेंगे तो वो तो बाहर ओके गाइस, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। हेलो। ये अभी है इसलिए इन्होंने हेलो किया, बाकी मैंने ब्लॉग पूरा शूट कर रखा है। ये मैं कोई पर्टिकुलर बैठ के ब्लॉग नहीं बनाने वाले 8-10 मिनट की, आप लोग बोर हो जाओगे। पूरा एंटरटेन करके यहाँ तक आओ और यहाँ हमारी बातों को सुनो और अपनी थोड़ी सी जिज्ञासा उत्सुकता जो है उसे आप कम करें, ठीक है। हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है कि हमने बातें रिवील की कि हम कुछ कर रहे हैं और हम आपको नहीं बता पाए, है ना। लेकिन नहीं बताने का भी बहुत सारा रीजन है। कुछ चीजें सही समय पे ही डिस्क्लोज करना वाजिब होता है, इसीलिए। तो आपके इस सवाल पे पब्लिक का ये होगा तो फिर आपने पहले क्यों किया डिस्क्लोज, तो वो बात आप क्लियर करो, बताओ। हाँ। कि हमने क्या सोचा था। एक्चुअली में हमने ये सोचा था कि 10 या 15 मार्च के आसपास तक हम कम हो जाएगा। हाँ, पूरी तैयारी हमारी हो जाएगी तो सब चीज रिवील कर देंगे। बट हुआ क्या कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि वो चीजें तैयार नहीं हो पाई, फिर थोड़ा फाइनेंशियली चीजें अटक गई, हमारे पैसे थोड़े से कहीं इधर उधर हो गए, तो इस वजह से चीजें समय से नहीं हो पाई, तो हम डिस्क्लोज नहीं कर पाए अपनी पूरी डिटेल्स को। और स्टेप बाय स्टेप हम अपनी मेहनत कर ही रहे हैं और लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, मैं अब इस चीज को अपने शब्दों में इस तरीके से समझा सकता हूं। मैं बताना, मैं मतलब
मैं बस बताना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी उत्सुकता है कि कुछ तो हिंट दो, कुछ तो बताओ, है ना। तो अभी भी आप लोग मतलब थोड़ा सा उसमें ही रहोगे कि अब तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद आप लोगों का जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमें इतना वक्त क्यों लग रहा है और हमारा क्या होने वाला है, मतलब किस चीज़ के वाला। तो हम अपना कंपनी खोलने वाले हैं। हम अपनी कंपनी खोलने वाले हैं गाइस, हमारी कंपनी खुलने वाली है। प्रैक्टिकली आपको समझाऊं तो आप उसे एक फैक्ट्री कह सकते हो। आप ओके, हाँ जी, फैक्ट्री, हमारी खुद की फैक्ट्री है वाली है। या आप उसे एक स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट भी कह सकते हो या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी कह सकते हो। ये 2-3 डेफिनेशन आप उसे कह सकते हो, ठीक है। और ऐसा इसलिए है कि आप वहाँ पे कोई चीज़ खुद से बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं देखो ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी चीज़ बनाने में समय लगता है। हमें ऐसा नहीं है कि कहीं से लाए कोई चीज़ और सोर्स की और निकाल दी, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपना दिल, दिमाग, पूरी मेहनत, जितना भी हम R&D कर सकते हैं, जहाँ से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम एक चीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें समय लगता है। कुछ चीज़ कहीं से कभी सोर्स करनी है, कुछ चीज़ अटक जाती है, कई बार हम तैयारी करते हैं तो वो मन मुताबिक उस हिसाब से नहीं आ पाती। तो ये सब चीज़ों को लेके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। और हमें ये आपसे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम जो, आपको पता है कि जब हम छोटे रहते हैं ना तो हम बहुत कुछ बनते हैं। कभी हम सोचते हैं हम डिटेक्टिव बन जाएंगे, कभी हम सोचते हैं हम IPS बन जाएंगे, कभी सोचते हैं वकील बन जाएंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें बच्चे ना ऐसे सोचते रहते हैं, ये नहीं तो ये ऐसे सोचते रहते हैं कि ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, है ना। खैर, कुछ बने या ना बने, लेकिन अगर लाइफ में कभी ऐसा मौका मिल जाए ना कुछ बनने या बनाने का, तो जरूर करना चाहिए। तो जैसे रहता है ना कि कुछ चीज़ें हम बनाते हैं, हमारा अपना कुछ प्रोडक्शन होता है, ऐसे कुछ टाइप का, तो उसका एक अलग ही खुशी होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको लोगों को इसीलिए ये बात बोली हुई थी कि आप लोगों को जब वो चीज़ें पता चलेगा तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी इस चीज़ को जान के। तो इसलिए मैं बोलता, क्योंकि वो चीज़ जो है हम खुद बना रहे हैं। मैं पकड़ता हूँ। मेरे हाथ में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, लेकिन आपको तो पकड़ने ही नहीं आएगा। नहीं आता? नहीं, मैं पकड़ लूँगी। अब तो हम वो चीज़ खुद बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और बहुत जल्दी माता रानी ने चाहा, क्योंकि हमारा अभी तक तो वही चाह रही है ना, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। वरना चीज़ें कितनी अटकी हैं, कितनी ज़्यादा अटकी हैं। कभी कभी तो ऐसा लगा कि यार, पर माता रानी ने आज तो आपका एक बहुत बड़ा काम कर दिया। आज ये बहुत खुश आज दूसरा नवरात्रि है और आज तो बहुत बड़ा काम मेरा एक हुआ है। स्टार्ट वो कल ही हो गया था और आज हो गया। हाँ, मतलब कल स्टार्ट हुआ, आज हो गया। मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री 1 से 2 दिन में। और बहुत दिनों से उस टेंशन में थे ये, तो खैर छोड़िए, ठीक है। जो भी बाद में जब हम सारी चीजें बता देंगे तब हम आपके साथ ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। पर ठीक है, हम अपने लगन से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा समय और लगेगा, थोड़ा सा। हाँ, अब ज्यादा दिन तो नहीं, इसलिए हम और बीच बीच में कुछ नहीं बता रहे, बट मैंने सोचा कि ये बता दूं। जितने भी हमें प्यार देने वाले लोग हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, जिन्होंने प्यार देके यहाँ तक सपोर्ट किया है, साथ दिया है, उनसे बस एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि प्यार बना के रखो। ये चीज़ जब आएगी तो आप कहोगे कि हाँ, कुछ अच्छा ही किया है। ओके गाइस, तो ज़्यादा ब्लॉग को नहीं लंबा करते हैं। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप लोग तो कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अब कुछ लोग हैं वीडियोस देखते सब्सक्राइब नहीं करते, जो सकते हैं। बाय गाइस, नहीं तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा फिर।